गाइस, हम आ चुके हैं सेकंड जिम पर, अपनी जो है हमारी मिस्टी की जिम। सो अभी हम उससे बैटल बाद में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं और यहाँ से हम अपना सामान ले लेते हैं जो इसने हमें दिया है गिफ्ट में। सो इसने हमें एक सिर्फ पोशन दिया है। सो इसका हम क्या करेंगे, सिर्फ एक पोशन से हमारा कोई काम नहीं बनेगा। सो अभी हमारे सामने है, ये कह रहा है कि आई लव टू ट्रैवल, और ये एक सेलेडॉन सिटी से आया है यहाँ देखने के लिए। सो देखते हैं। ये एक पोकेमॉन ट्रेनर है जो स्केच बनाता है पोकेमॉन्स का, और इसे पोकेमॉन वॉचर कहते हैं। और ये अभी बहुत सारी मिस्ट्री को डिस्कवर करना चाहता है। तो अब ये हमारे सामने मुकाबला करेगा। सो देखते हैं ये हमारे सामने क्या कर लेता है। सो इसका वेनोनेट हमारे सामने बहुत ही वीक पड़ जाएगा क्योंकि हमारे पास है फायर टाइप स्टार्टर। सो अब हम करेंगे एम्बर अटैक जो इस पर बहुत डैमेज पड़ेगा। सो फ्लेम चार्ज से इसे बहुत डैमेज पड़ गया और ये हारने वाला है, बस थोड़ा सा रह गया, ये हार जाएगा अब। और इसने किया टॉक्सिक स्पाइक्स। सो अब जैसे ही हम ज़मीन पर पैर रखेंगे तो हम पॉइजनड हो जाएंगे, पर अगर ये हार गया तो ये पॉइजन स्पाइक हट जाएंगी। सो हमने इसके पोकेमॉन को हरा दिया। तो अब ये टॉक्सिक स्पाइक्स भी हट गई हैं। अब इसके साथ हमारा काम बन चुका है। सो ये मैरल आ चुका है। सो मैरल के सामने हमें डिसएडवांटेज है, इसलिए हम अपने यैम्पर को निकालेंगे। हमारे यैम्पर बहुत होशियार पोकेमॉन है, ये हमारी बहुत अच्छी मदद करता है बैटल्स के बीच में। सो इसका ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, इसका यैम्पर, और ये पॉइजन हो गया है स्पाइक की वजह से। मुझे लगा था कि वो हट चुकी हैं पर वो नहीं हटी। सो इसका स्पार्क अटैक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सो इसने बेली ड्रम अपने ऊपर कर लिया है जिससे इसका मैक्सिमम अटैक बढ़ गया है। सो हमने भी इस पर स्पार्क अटैक कर दिया और इसने हम पर टॉक्सिक अटैक कर दिया था। सो इसने एक्वा जेट अटैक किया अब हम पर, जिससे हमारा पोकेमॉन हार गया। सो अब हम अपना जो चूज़ करेंगे वो है ड्रैटीनी, क्योंकि ड्रैटीनी हमारा ऐसा पोकेमॉन है, ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, इसलिए सह कुछ अटैक्स। सो ये भी पॉइजनड हो चुका है, इसलिए ये बहुत गलत अटैक था हमारा, और इसने प्ले रफ अटैक से हमारे ड्रैटीनी को हरा दिया। हमें लगा कि इसके पास एक भी टाइपिंग के मूव नहीं होंगे ऐसी टाइपिंग्स के, पर इसने उसका तो उल्टा ही कर दिया। सो गाइस, अब हमारा फ्रोकी भी हमारी मदद करना चाहता है, पर यहाँ पर पूरे में टॉक्सिक स्पाइक्स फैली हुई हैं जिसकी वजह से हमारा पोकेमॉन कोई भी काम कर ही नहीं पा रहा। सो ये अब थोड़ा सा अटैक डैमेज देकर अब ये भाग जाएगा। सो एक्वा रिंग से इतना फ़ायदा होता है पोकेमॉन को कि उसकी एचपी वापस मिल जाती है उसे, और यहाँ हमारा पोकेमॉन अपना अटैक कर रहा है जिससे वो हारने वाला है अभी, और ये एक्वा जेट से हार गया हमारा फ्रोकी। सो अभी तक ट्रेसी के एक पोकेमॉन ने हमारे इतने सारे पोकेमॉन हरा दिए हैं। सो एक्वा रिंग से इसके पोकेमॉन हील हो रहे हैं। सो अभी हमें अपना क्रोविन स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सो आखिरकार हमारा साइथर सामने आ चुका है। हमने मैरिल को अपने इस पोकेमॉन से हरा दिया था। सो अब हमारा मैरिल हार चुका है। सो अब हम फ्लेम थ्रोअर अटैक करेंगे, मतलब फ्लेम चार्ज, जिससे ये साइथर भी हार जाएगा। सो ये साइथर अभी हारा नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक अटैक कर चुका है जो है विंग अटैक। सो अब हम इसके सामने जो टाइप एडवांटेज रखता है वो तो ऐसा कोई भी पोकेमॉन नहीं है। सो अभी हम ड्रैटीनी को निकालेंगे जो ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। सो ये हमारा पोकेमॉन हो चुका है पॉइजनड। अब हम करेंगे अपना ड्रैगन करने वाले, पर करने से पहले इसने हमें डैमेज दे दिया। तो अब हम क्रोवे स्क्वायर को निकालते हैं। तो ये हमारा क्रोवे स्क्वायर वर्सेस साइथर हो रही है, जिसमें क्रोवे स्क्वायर बच सकता है इस अटैक से, क्योंकि वो फ्लाइंग है, इसलिए वो इन अटैक्स को उसके ऊपर कोई असर नहीं करेंगे, पर क्योंकि कर गए हैं सब कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा ये लॉम्ब्रे है, ये हमारी मदद करेगा। सो ये हमारा जो लॉम्ब्रे है वो एब्जॉर्ब मूव कर रहा है, जो करने ही वाला था पर कर नहीं पाया क्योंकि ये पोकेमॉन के करने से पहले ही वो हार गया। सो अब हम साइथर को हराने वाले हैं
अपने यैम्पर से, क्योंकि यैम्पर करेगा अब जी मूव, और यू जी मूव से बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है हमारे पोकेमॉन को। सो हमारा जी मूव करने से पहले ही हमारा पोकेमॉन हार गया। सो गाइस, अब हमने अपना पोकेमॉन हील कर लिया है और हम पोकेमॉन से कुछ हेल्थ के सामान भी ले चुके हैं। सो अब हम इसे फिर से हराएंगे, क्योंकि इसने हमारे पोकेमॉन को 2 बार हराया है। सो अब हम फ्लेम थ्रोअर अटैक करने वाले हैं अपने वेनोनाट पर, जो अभी नहीं बचेगा। सो ये हारने जा ही रहा था कि ये बच गया, और इसकी स्पीड ही कम हुई है बस। और अब स्पीड कम होने की वजह से इसका जो पॉइजन स्ट्रिंग अटैक, स्पाइक अटैक है, ये हम पे बहुत कम अटैक अफेक्टेड होगा। सो अब ये हमारा वेनोनेट हार गया। सो अब हम फिर से करेंगे अपना फ्लेम व्हील अटैक, मतलब फ्लेम चार्ज। हमेशा मैं इस अटैक को कंफ्यूज होकर कुछ और ही बोल देता हूँ, क्योंकि ये फ्लेम थ्रोअर नाम जैसा लगता है और ये एम्बर की तरह बॉल्स फेंकता है और साथ में फ्लेम व्हील की तरह गोला बनाता है। सो मैं इसी की वजह से इन तीनों में से एक बोल देता हूँ गलती से। सो अभी हमारा सो गाइस, आखिरकार हमारा ये मैरल हार चुका है। अब हमारा फ्लेम थ्रोअर से, मैं मतलब फ्लेम चार्ज से हार जाएगा ये पोकेमॉन। तो उसके लिए हमें बस इतना करना है, हमें अपना बोल्टन निकालना है जो हमारा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, और इससे जी मूव भी आता है। सो ये हमारे लिए अच्छी बात है। सो अब हम जी मूव से इसे अटैक करवाएंगे। सो इसके पास है जी मूव पावर, और ये करेगा अपना जी मूव जो है कि ये अनब्रेकेबल ब्लेड्स अटैक करेगा। सो इसने कर दिया, और इससे साइथर को डैमेज इतना नहीं पड़ा, क्योंकि ये नॉर्मल टाइप के मूव है ना, इससे कम अफेक्टेड होता है। सो ये बच गया, और इसने हमारे पोकेमॉन को बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर कर दिया। इसे भी लग गया हमारा जो पॉइजन टाइप अटैक था, वो लग गया। सो हमारा बोल्टन वीक हो गया। सो अब हम अपने फ्रोकी को बुलाएंगे जो हमारी मदद करेगा, जो अब फ्रोगेडियर बन चुका है और अपनी ताकत दिखाएगा, हमारे जो साइथर है उसे दिखाएगा। तो उसके लिए हमें बस इतना करना है कि हमें फ्रोगेडियर से वाटर पल्स अटैक करवाना है। वाटर पल्स का ये कंफ्यूज भी हो गया, इतना सारा डैमेज भी पड़ गया। तो ये हमारी अच्छी बात है। अब हमें यही अटैक करना है। सो इसने विंग अटैक किया जो हमारे पोकेमॉन को बहुत कमज़ोर कर चुका है, और हमारा पोकेमॉन हार भी गया। अब हम निकालेंगे अपना क्रोवे स्क्वायर, क्योंकि इसे अब कम डैमेज पड़ता है इन अटैक्स से। और अब हम करेंगे पावर ट्रिप अटैक। तो ये कन्फ्यूजन से बाहर आ गया, इसने हम पर विंग अटैक फिर से किया और जिससे हम बच गए। पर अब ये नहीं बचेगा, क्योंकि इसने हमें बार बार हराया है। तो ये साइथर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनर का पोकेमॉन है, इसलिए ये बहुत मुश्किल से हारता है। सो अब हम अपना ड्रेटिनी निकालेंगे, जो हमारा अच्छा पोकेमॉन है और वीक भी नहीं होता इतना जल्दी। सो टॉक्सिक स्पाइक का अटैक इसे भी लग गया है। सो अब हम ड्रैगन पल्स करने ही जा रहे थे, जिससे पहले इसने अपने आप को बचाकर हम पर अटैक कर दिया। सो आखिरकार हमने बहुत मेहनत के बाद ट्रेसी को हरा दिया। सो अब हम चलते हैं अपने पोकेमॉन को हील कर लेंगे, क्योंकि हमारे पोकेमॉन पॉइजनड भी है, इसलिए अपने हील कर लेते हैं। सो ये हमारे सामने जो है, ये हमारे प्रोफेसर है जो हमें मेगा रिंग दे के गए हैं, दे के नहीं गई। अभी हमसे बैटल करेंगे, जिसके बाद हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा इन्हें हराना, क्योंकि इनके पास सारे पोकेमॉन है, वो भी सेकंड स्टेज पोकेमॉन। तो ये हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात होती है हमेशा। तो इनके पास सबसे पहला पोकेमॉन पिकाचू और ईवी है, और हमारे पास सबसे पहले पोकेमॉन है राबूत और बोल्टन। सो अब ये इन्हीं से मुकाबला करते हैं। तो हमारा राबूत करेगा और हमारा बोल्टन अपने अटैक्स कर रहे हैं। सो ये जी मूव इस पर थोड़ा सा ही इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, सो ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता इस पर। सो ये पिकाचू हमारा बच गया हारने से, और ये हार गया आखिरकार। मेरे को लगा था कि नॉर्मल टाइप मूव इतने इफेक्टिव नहीं होते, पर आखिरकार ये हार गया, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। सो ये हम एक और लात मारेंगे इस ईवी को, और ये भी हार गया। क्रिटिकल हिट दोनों को लगी है और दोनों हार गए।
सो राबूत और वोल्टन जीत गए हैं। सो इसी की खुशी में ये दोनों सेकंड स्टेज पोकेमॉन अपना बदला ले चुके हैं। सो यहाँ पर अब भी हमारा आइवीसॉर और चारमेंडर का एवोल्यूशन, मेरा मतलब चारमिलियन, दोनों ही यहाँ पे अपनी बैटल में उपस्थित हैं। सो अभी हम स्पार्क अटैक से चारमिलियन थंडर बोल्ट देते हैं, मेरा मतलब 4 मिलियन थंडर बोल्ट। सो ये फ्लेम चार्ज अटैक से इतना डैमेज नहीं गया जितना कि उसे फ्लेम व्हील, मेरा मतलब कि हमारे स्पार्क अटैक से गया था। सो इसने सीड बॉम्ब किया, हमारे चारमिलियन पॉइजन हो गया था, इसलिए अटैक ही नहीं कर पाया। सो अब स्पार्क अटैक लगेगा इसे, पर उससे पहले इसे फ्लेम चार्ज अटैक लग गया जिससे यह हार गया। चारमिलियन तो हार गया है, पर अब वॉटोटल आएगा हमारे सामने। सो वॉटोटल के लिए हम पर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन एक ही है, वो है हमारा बोल्टन। सो ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक बात है कि ये पोकेमॉन हमसे डिसएडवांटेज नहीं खाता है। सो अब अगर हमारा स्पार्क अटैक पहला लग गया तो वॉटोटल के लिए बहुत बुरी बात होगी। सो ये वॉटोटल और आइवीसॉर की बैटल बहुत रोमांचक बैटल होगी। सो देखते हैं क्या होता है। सो ये वॉटोटल तो बच गया, पर स्पार्क अटैक से अब नहीं बचेगा। सो अब हमने स्पार्क अटैक किया जिससे इसे झटका लगा और ये हार गया। हारने ही वाला था कि 1 HP से रह गया। अभी आइस पंच हमें देता है जिससे हमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, पर इससे बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि इसने हमें ही मारा है। सो ये हमें कभी कभार लगता है कि ये हमारा वॉटोटल एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है क्योंकि इसके कान होते हैं, इसके कान हमें देखने को मिलते हैं एक पंख की तरह। तो मेरे को लगता है कि इसी से ये उड़ जाएगा। सो ये वीनसॉर भी हमें कोई ग्राउंड और ग्रास टाइप का पोकेमॉन लगता है क्योंकि इसके पास एक पेड़ है और पेड़ तो ज़मीन में ही होते हैं, इसलिए इसे ग्राउंड टाइप तो होना ही चाहिए था। हाँ, अगर इसके पास सिर्फ पत्ते होते तो अलग बात होती, पर इसके पास तो पूरा ट्री सिस्टम है, तो इसके लिए ग्राउंड टाइप भी होना चाहिए था। सो ये हो चुका है हमारा इवॉल्व, मैं मतलब कि बैटल हम जीत चुके हैं और ये प्रोफेसर ओक हमसे हार चुके हैं। सो ये कह रहे हैं कि अगले चैम्पियन तुम ही बनोगे और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। सो इन्होंने हमें लाइफ ऑर्ब दिया है जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो ये कह रहे हैं कि अपना पूरा बेस्ट देना। सो अभी हम इसे बाद में यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम अपने जिम लीडर को हरा देते हैं क्योंकि हमें जिम लीडर से मुकाबला करने के टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन मिलेंगे। हेलो गाइस, अब हम बैटल करेंगे मिस्टी से, आपको पता ही है। सो अब हम मिस्टी से मुकाबला करते हैं और ये मिस्टी और हमारा मुकाबला होगा जिसमें हम ही जीतेंगे, हमें पता है। सो मिस्टी के 2 पोकेमॉन है पाल्पिटोड और बेरस्क्वाडा और हमारे 2 पोकेमॉन है हमारा पाल्पिटोड, मेरा मतलब राबूत, और हमारा बोल्टन। सो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, हमने किया है अपना जी मूव और अपना डायनामैक्स का यूज़। सो जी मूव से ये नहीं बचेगा अगर इसने डायनामैक्स को सह लिया तो, पर मेरे को पता है ये डायनामैक्स नहीं सह पाएगा क्योंकि जी मूव किससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हमारा जी डायनामैक्स फॉर्म। सो ये डायनामैक्स की मुक्का जब इसे पड़ेगा तो इसे बहुत डैमेज पड़ेगा। सो ये बच गया, फिर भी हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अब हमारा जो बोल्टन है इसका अटैक और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है क्योंकि मड शॉट लगा है इसे, इससे इसका थोड़ा सा सुपर इफेक्टिव अटैक है, इसलिए ये हमारे पोकेमॉन हारने जैसा लगा था पर हारा नहीं। सो अब हम करेंगे बाइट अटैक। सो बेरस्क्वाडा ने किया अपना रेन डांस और हम करेंगे अपना मैक्स नकल अटैक जिससे ये हार जाएगा। सो ये हमारा एक पोकेमॉन हार चुका है पाल्पिटोड। अब हमारे सामने 3 ही पोकेमॉन बचे हैं जो हैं बेरस्क्वाडा, विशिकैश और इसका स्टारमी। सो देखते हैं तीनों पोकेमॉन कितने स्ट्रॉन्ग है। सो राबूत अपना जो लेवल बढ़ चुकी है उसकी, और जो हमारा ये
जो बोल्टन था इसकी भी एक्सपीरियंस बढ़ चुका है। सो इसने किया बाइट अटैक, जिससे इतना डैमेज पड़ा है कि अब अगर एक और बाइट अटैक लगा इसे, सो ये बैरस्क्वाडा तो हार जाएगा। और स्टार मी आ चुका है, जो अब हमारा एक भी अटैक सह लेगा, इतना तो है कि सह लेगा। सो अब ये डिफेंस बढ़ चुका है इसका, और इसने ब्राइन अटैक किया हमारे पोकेमॉन के ऊपर, जिससे इसे बहुत डैमेज पड़ सकता है, पर ये बच गया। सो इसने किया मैक्स नकल, जिससे ये स्टार मी को डैमेज पड़ा, थोड़ा ज़्यादा ही, नहीं पड़ा। मेरे को लगा था कि ये हारने वाला है, पर नहीं हारा। सो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बाइट अटैक करने वाले थे, और जिससे ये स्टार मी हार चुका है। सो अब बैरस्क्वाडा का एक भी अटैक हम पर इफेक्टिव नहीं हुआ अभी तक। वैसे तो हमें स्टार मी नहीं कम गाइस, ये हमारा विशिकोयाशी और बैरस्क्वाडा हमारे सामने है, जिसको हम हराएंगे। सो ये डबल टीम अटैक, वो डबल किक अटैक किया है, जिससे इसे बहुत डैमेज पड़ सकता है मेरे हिसाब से। और ये हमने इसे हरा दिया विशी वॉशी को, इसका मतलब बैरस्क्वाडा ही डायनामैक्स होगा। सो ये देखते हैं डायनामैक्स पोकेमॉन की ताकत, क्योंकि अब ये डायनामैक्स होगा और फिर हम पर मैक्स गीज़र अटैक जैसे अटैक्स कर सकता है। सो इसने अपने ऊपर शायद से कोई क्लॉ अटैक जैसी कोई चीज़ यूज़ किया, जिससे ये बच गया, और इसने हमारे बोल्टन को हरा दिया। सो ये हार जाएगा हमसे, क्योंकि इसने ना कोई भी फिनोमेना यूज़ किया और ये हमसे हार गया। सो अब हमारी ये जीत हुई, और ये हमारी सबसे आसान जिम बैटल थी, क्योंकि ब्रॉक ने एक जाइगेंटामैक्स फॉर्म, याद है मेरे को, कोई डायनामैक्स फॉर्म ही यूज़ किया था। सो उससे हम बहुत मुश्किल से ही जीत पाए थे, पर क्योंकि इसे हराना बहुत आसान था, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। सो ये हमारा पोकेमॉन एवॉल्व हो रहा है, जिसे हमें रोकना है। अभी हमें राबूत को एवॉल्व नहीं करना है, राबूत को हम बाद में एवॉल्व कर लेंगे। सो ये वाटर पल्स का भी टीएम हमें मिल चुका है। सो बस आज की वीडियो इतनी ही थी। कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।